हेलो दोस्तों, इसमें हम 2021 यूपीपीसीएस का पेपर देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन क्या है? मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। और कारण क्या है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है पहले का ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। यानी जो मुगल साम्राज्य था वो सैनिक राज्य था और वह केंद्रीय शासन व्यवस्था पर ही आधारित था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है? तो मदिरा ये जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्न में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो ये करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके आंकड़े कौन जारी करेगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चौथा प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। चौथे का ए। पांचवा है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? यानी बाकी सभी 3 देश कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं और इनमें से एक कोको का उत्पादक देश नहीं, तो वो है लाटविया। बाकी कैमरून, आइवरी कोस्ट और घाना ये सब कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 267। कंटिंजेंसी फंड से संबंधित है ये 267। अब आठवां प्रश्न देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो ये था री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। 8वें का डी। 9वां है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो ये किया था IIT बॉम्बे ने। 10वां है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भारत के उत्तर पश्चिम में, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो ये होता है ताप विद्युत संयंत्र से, थर्मल पावर प्लांट से। 12वां है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? तो ये यात्रा आरंभ की गई थी मजदूरों के लिए। 12 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ये करता है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। 14वां है, निम्न शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कानपुर में। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेसिकोवा निम्न में से किस देश से हैं? तो ये थी चेक गणराज्य से।
निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 17वां है राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है चेलोसिस। 18वां है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मांडी यूपी में। 19वां है निम्न में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? 19 का है सी निंद्रा रोग, यानी डेंगू, ज्वर, फाइलेरियोसिस, मलेरिया ये सब मच्छर से होते हैं, लेकिन निंद्रा रोग मच्छर से नहीं होता है। 20वां है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो 20 का है ये बी अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21वां है बर्टुलिज्म है, ये क्या है? तो 21 का है बी भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन बर्टुलिज्म है। 22वां देखते हैं कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 23वां है रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है? तो इसका सिर्फ ए आंसर ठीक है कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बाकी नाभिकीय विखंडन के आधार पर नहीं, नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। चलिए 24वां देखते हैं एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सही हैं? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, या एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है? तो इसका ठीक है आंसर बी केवल 2, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। 25वां है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? तो धूलकण 25 का बी। 26वां है निम्न में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सरकारी आयोग की सिफारिश पर। 27वां देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा से प्राप्त होता है क्या, या विटामिन सी नींबू से, विटामिन डी कौड़ मछली के तेल से, विटामिन B6 धान के चोकर से? तो 27 का जो गलत है वो सही है ए, विटामिन ए संतरा से प्राप्त नहीं होता है, संतरा से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। बाकी विटामिन सी नींबू से, विटामिन डी कौड़ मछली के तेल से और विटामिन B6 धान के चोकर से, ये सब सही सुमेलित हैं। चलिए 28वां देखते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। 29वां है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से प्रधानमंत्री वाणी योजना लाई गई थी, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता के लिए। चलिए 30वां देखते हैं इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से इको मार्क लगाया जाता है। 31वां है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो पहला वाला ही नहीं है, आम चुनाव में मतदान, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। 32वां है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्न में से किस संस्था को प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम को।
33वां है निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राणा हम्बीर मेवाड़ से संबंधित थे, राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित थे, मलिक राजा फारूकी खान देश से संबंधित थे, लेकिन मलिक सरवर शाहजहां मालवा से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34वां है द क्लॉक इज टिकिंग निम्न में से किस दिवस की थीम है? तो ये थी विश्व टीवी दिवस 2021 की थीम थी। 35वां है निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो ये सबको पता ही है, 101वां संविधान संशोधन था। 36वां है 27 एवं 28 जुलाई 2001 को देश के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्न में किस देश से संबंधित थे? तो ये यूएसए से संबंधित थे। 37वां है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में। उसके बाद हुआ था नेहरू रिपोर्ट लगभग 28-29 में, शारदा अधिनियम 29 में और दांडी मार्च 30 में। तो इसका ठीक है ए, 37 का ए। पहले तीसरा हुआ, फिर दूसरा, फिर पहला और उसके बाद चौथा। चलिए 38 में देखते हैं। रक्त में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो ये होता है मेटा हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। 39वां है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण है। तो 39 का कौन सा ठीक है? ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या है कथन? सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। चलिए 40वां है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन। 41वां है निम्न राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कारकों में व्यवस्थित कीजिए। तो 41वें का है बी, यानी सबसे पहले हरियाणा का गठन हुआ, फिर गोवा का, फिर झारखंड का और उसके बाद तेलंगाना का। 42वां है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने दर्शना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो ये दिए थे वेब विलंड। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 44वां है जन्म दर के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, सही कथन है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ये भी सही कथन है। और 44 का इस प्रकार सी ठीक हो जाता है। 45वें का है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, सही कथन है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार थी, ये भी ठीक कथन है। 46 है निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 46 का भी सी ठीक है, क्योंकि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, बाकी मौलिक अधिकार यूएसए से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 है, ये सूची का मिलान करना है। तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पर स्थित है? ये है नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? ये है आपकी भुवनेश्वर में। इस प्रकार 47 का कौन सा ठीक है?
सी। चलिए 48वां है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, सही कथन है। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, गलत कथन है। इसका सही आंसर है केवल एक। 49वां है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है, तो ये क्या करती है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच। 50वां है, निम्न में किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो यह है द्वितीय अवस्था को। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था किसे बोला जाएगा? द्वितीय अवस्था। 50 का बी हो गया। 51 है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? तो ये की थी लाहौर में। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित ही नहीं था? तो ये था गुजरात। 53 है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सही हैं? तो यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, गलत कथन है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये सही है। तो 53 का बी ठीक है। अब है 54वां, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए कौन जो पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं था? तो भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, ये इसका मानदंड नहीं है। बाकी आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत पहले से नहीं होना चाहिए। 55वां है, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। बाकी साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये राज्यसभा में भी सर्वप्रथम लाए जा सकते हैं। अब है 56, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। 57, निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ अष्टापद से संबंधित हैं, नेमिनाथ उर्जयंत से संबंधित है, महावीर पावापुरी से, लेकिन ये बी सुमेलित नहीं है। 58, निम्न में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये जेनेट येलेन को किया गया था। निम्न पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये है, सबसे पहले आएगा गोलकनाथवाद, उसके बाद आएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर आएगा केशवानंद भारतीवाद, और फिर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका 59 का ए ठीक है। 60 है, निम्न समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीता है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। 61वां है, निम्न में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये ऑब्वियसली चिल्का झील है। 62वां है, कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो ये लिया था INS तलवार ने। 62 का सी। 63 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। 64, निम्न में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो ये संघीय, ये शब्द प्रस्तावना में नहीं दिया गया। बाकी संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये सब संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। 65 है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? तो ये किया था अमीर हसन सिरजी ने। 66 है, निम्न में किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये
1986 में किया गया था। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो तकनीकविद एवं नौकरशाह, ये विकास का प्रमुख कारक नहीं है। बाकी पूंजी का संचय, तकनीक सुधार होना चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं एवं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये सब आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं। 68 रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्न में किसके घनत्व मापन में होता है? तो ये धुएं के मापन में किया जाता है रिंगेलमैन का। 69 भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों में कौन सी सही है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सही बात है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। दोनों ही कथन सत्य हैं। 69 का हो गया सी। अब है 70 क्वेश्चन। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। तो शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण को जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का इसमें ह्रास होता है। 70 का सी। 71वां है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था अगस्त काम्टे ने। निम्न में किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो पर। फरवरी 2021 में नवोजी ओकांजे एवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एवेला निम्न में से किस राष्ट्र से है? तो ये है नाइजीरिया से। 74 संस्थान दिए गए, उनकी अवस्थिति और गलत कथन बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में नहीं है, ये सी गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो 74 का हो गया सी। चलिए 75वां देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1901 में। 75 का बी। 76वां है निम्न में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो ये थे श्री केसी नियोगी। जो केसी नियोगी थे वो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। 77वां है खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में किसके कारण पानी निकलता है? तो 77 का जो कौन सा है? पराशरण के कारण, ऑस्मोसिस के कारण वाटर निकलता है। अब है निम्न में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरसर मानसर झील ये यूपी में नहीं है। बाकी सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील ये सब यूपी में है। अब है 79 फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है? तो ये है एल्वियोलाई। 80 ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक विविधता ये इसका एलिमेंट नहीं है। बाकी हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता ये सब ग्रामीण समुदाय के एलिमेंट हैं। 81वां है निम्न में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये मोरेशी। 82 देखते हैं ब्रिटिश इंडिया के निम्न में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 83वां देखते हैं, वही कथन और कारण है और 83 का ठीक है। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये कथन गलत है क्योंकि एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है? तो बिल्कुल मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो 83 का ठीक है डी, यानी पहला गलत और दूसरा सही। 84वां निम्न में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई थी?
तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शामिल की गई थी, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना भी शामिल की गई थी, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना भी शामिल की गई थी, लेकिन युवा उद्यमिता विकास अभियान इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो 84 का ए ठीक है। 85वां देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, लेकिन बूढ़ाघाट प्रपात कांची नदी पर नहीं है। तो 85 का डी ठीक है। 86 देखते हैं, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट ये भी ठीक है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 86 का सी। 87वां देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं और उनके देश हैं। तो 87 का कौन सा ठीक है? माउंट रेनर तो ये यूएसए में स्थित है, माउंट इटना इटली में है, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है और माउंट एपो फिलीपींस में है। तो इसका ठीक है बी। 87 का बी। 88 है, निम्न में कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो 88 का सी ब्यूटेन। निम्न में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, बाकी पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी ये सब गंगा नदी का हिस्सा है। 90 देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। चलिए 91वां देखते हैं, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्न में किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था नोएडा में। नोबी और कांतो मैदान निम्न में किस देश में स्थित हैं? तो ये हैं जापान में। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्न में से किस महीने में किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर 2020 में। 94 है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्न में किस स्थान पर मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी शाहजहांपुर में। चलिए आगे देखते हैं। 95 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ये थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ये सही है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण होगा। तो इसका सिर्फ बी, केवल 2 ठीक है। 97 देखते हैं, कथन और कारण है। तो भारत में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है? तो नहीं, ये सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ये दूसरा कथन जो कारण है वो सही है, तो ये गलत है, किंतु आर सत्य है। 98वां देखते हैं, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो यह 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। 98 का डी, 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 99 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ये उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। 100वां है, निम्न में कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो सीरिया काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। बाकी तुर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया ये सब काला सागर के तट पर स्थित हैं। 101 वायु निम्न में विदेश यात्रियों ने भारत आने के क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो सबसे पहले आए थे रॉल्फ फिच, उसके बाद विलियम हॉकिंस, उसके बाद निकोलस डाउंटन और फिर आए थे सर थॉमस रूप। तो 101 का ए ठीक है। 102 है पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो ये 102 का सी ठीक है। 103वां है, ये जैवमंडल और उनकी अवस्थिति बतानी है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और नौकरेक मेघालय में स्थित है। तो 103 का कौन सा ठीक है? बी। 104वां देखते हैं, निम्न में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती इसके प्रारंभिक सदस्यों में शामिल नहीं थी। 105वां, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले आता है सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली और फिर लोम्बोक। 106, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सांबर झील है, राजस्थान में पाई जाती है। निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो ये मद्रास में किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्न में कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी होम इन दी वर्ल्ड, सी। 108 का सी ठीक है। 109वां देखते हैं, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है और बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो 30 कंपनियों से इसका मापन किया जाता है। दो कथन दिए गए, तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो दोनों ही कथन ठीक हैं। 111वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्न में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। मेकांग नदी के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सही हैं? तो मेकांग का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता है और मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। गलत है, सिर्फ उसका पहला ठीक है। 113 का ए। 114, सामान्य दृष्टि के निम्न में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ये रेटिनॉल होता है, विटामिन ए रेटिनॉल। चलिए 114 का डी हो गया। 115 देखते हैं, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज आ चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्न में किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में ऐसा बोला था? तो ये बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 116 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्न में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो ये है यूरोप। नीचे दो कथन दिए गए, वही 117वां देखते हैं, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है? नहीं। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं? तो बिल्कुल ठीक कथन है। तो इसका ठीक हो गया 117 का डी, यानी ए गलत है किंतु आर सत्य है। 118, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है? तो यह है दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित। 119 है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल यह एक सदिश राशि जब अदिश है तो सदिश कैसे हो जाएगी? तो 119 का ए ठीक है। 120, भारत के राज्य हैं और सबसे ऊंची चोटी है? तो तमिलनाडु तमिलनाडु की है डोडा बेट्टा चोटी, राजस्थान की है गुरु शिखर चोटी, नागालैंड की है सारामती और मध्य प्रदेश की हो गई धूपगढ़। तो 120 का डी ठीक है। 121 ए, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स
एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ये है पेट्रोलियम। बाकी सब रिन्यूएबल सोर्स हैं, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, सब नवीनीकृत स्रोत हैं। सिर्फ पेट्रोलियम ही अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। 122 है, 2019-20 में निम्न देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा था? तो यूएसए से रहा था। 123 सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, तो ये हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। सातवाहन शासकों के संदर्भ में कथन कौन से कथन से सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा की पोषक थे? नहीं। सातवाहन काल में सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो बिल्कुल ये सही है। सातवाहन शासक प्राकृत भाषा बोलते थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी ठीक है। तो 125 का ठीक है बी। चलिए आगे देखते हैं। 126 निम्न में कौन सा कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है? तो 126 का ठीक है डी, क्रुक्स कांच है ऐसा। स्थानीय पवनों के नाम है और स्थान है, और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? तो लेविस स्पेन से संबंधित है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया से, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका से, लेकिन सामल ऑस्ट्रिया से संबंधित नहीं है। 128वां देखते हैं। राज्य है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 10 सीटें हैं। गुजरात में कितनी हैं? 11। कर्नाटक में कितनी हैं? 12 सीटें हैं। और पंजाब में कितनी हैं? 7 सीट। तो 128 का ए ठीक है। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्न में किसने किया था? तो ये किया था श्लोए झाओ ने। 130 कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थान है और जनजातीय, तो अलास्का कोरिया ये गलत है। बोर्नियो पुनान सही है। अरब मरुस्थल रुवाला सही है। स्वीडन तथा फिनलैंड लैब्स ये भी ठीक है। तो इसका 130 का ए। 131 पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहली थी बी.आर. मेहता समिति, फिर थी अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। तो 131 का हो गया बी। 132 है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। कथन और कारण है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और नदी अगौन हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। 134 भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना इसका प्रमुख कार्य है। 135 है, निम्न में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूर संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को, बोनस भुगतान अधिनियम को और संविदा श्रम अधिनियम यानी सी। संविदा श्रम अधिनियम नहीं, समान पारिश्रमिक अधिनियम को सम्मिलित किया गया। तो 1, 2 और 4। 135 का ठीक है सी। अब है 136 निम्न में कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं था, बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ये सब शामिल थे। 137 है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश है। अब है 138 विषय हैं और संबंधित अनुच्छेद हैं जो सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक तथा आर्थिक अभिवृद्धि की वृद्धि आर्टिकल 46 में दी गई है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, तो ये सी गलत है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये अनुच्छेद
144 में दिया गया। तो 138 का कौन सा है? सी। 139वां है, निम्न में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो यह है भारती और मैत्री। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीवी सिंधु 2020 ओलंपिक का है, तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था, मीराबाई चानू ने रजत पदक और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, लेकिन बजरंग पूनिया ने रजत पदक नहीं जीता था। तो 140 का भी ठीक है। 141वां है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? तो ये ठीक है, 8 जिलों को शामिल किया गया। 142वां, निम्न में किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई? तो ये की गई थी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। 143 है, रागमाला, ये ग्रंथ है और रचयिता है, तो रागमाला किसने लिखी थी? पुंडरीक विट्ठल ने। रसकौमुदी किसने लिखी थी? तो श्रीकंठ ने। राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखी थी वेंकटरमण ने। तो 143 का ठीक है, पहला ही ये ठीक है। चलिए 144वां है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ निम्न में कौन से कथन सही हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, दोनों ही कथन इसके ठीक है। 145वां, निम्न में किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। लौंग निम्न में किसका निरूपण है? तो ये है फूलकली का। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। कथन और कारण दिए गए हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है? नहीं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये ठीक है। तो 148 का डी। योजना है और प्रारंभ वर्ष, तो आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2007 में। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब शुरू की गई? 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में। तो 149 का कौन सा ठीक है? सी। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इनकी मृत्यु 1920 में हो गई थी, असहयोग आंदोलन के शुरू होने से ही पहले, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये था 2021 का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे अगली क्लास में किसी और पेपर के बारे में, 2022 का देखेंगे इसमें। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी हैं यूपीपीसीएस के लिए, आप इन्हें पढ़ते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।